नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अजामिल की। अजामिल का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण अजामिल ने सारे वेद वेदांत और शास्त्रों का अच्छे से पठन किया था। उन्हें अच्छा ज्ञान था और साथ ही वो कर्मकांड में प्रकांड भी थे। अजामिल के पिता का नित्य नियम था कि वो प्रतिदिन हवन किया करते थे और अजामिल का काम था कि उनके लिए वह वन में जाकर हवन सामग्री जैसे धूप वगैरह लेकर आए। एक बार की बात है, अजामिल वन से हवन सामग्री लेकर वापस लौट रहे थे। तभी वो क्या देखते हैं कि एक युवक एक वेश्या के साथ काम केटरा कर रहा है। यह देखकर अजामिल के मन में भी काम वासना जाग जाती है। अजामिल सोचता है कि काश कितना अच्छा होता कि अगर मैं भी इस वेश्या के साथ काम केटरा कर पाता। यह सोचते सोचते एक दिन अजामिल वेश्या के पास अपना प्रस्ताव लेके पहुंच जाता है और वेश्या उसके प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेती है। धीरे धीरे दोनों का प्रेम प्रसंग बढ़ता है और एक समय आता है जब अजामिल वेश्या से शादी कर लेता है। इसके बाद अजामिल के 9 पुत्र होते हैं। अजामिल अब अपनी पत्नी और अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लूटपाट करता, चोरी करता, यहाँ तक कि हत्या भी करता। अब वह खूंखार डाकू बन चुका था। लोग अजामिल के नाम से कांपते थे। अजामिल वन में रहता और वन से आने जाने वाले लोगों को लूट कर मार कर भगा देता। एक बार की बात है कि अजामिल के गांव में साधुओं की एक टोली आई। कुछ गांव के जो नटखट लोग थे उन्होंने जानबूझकर साधुओं को अजामिल के घर का पता बताया और कहा कि महाराज आप वहां से भिक्षा मांगिए, आपको वहां भिक्षा मिल जाएगी। अब इस पर अजामिल के घर सभी साधु पहुंच जाते हैं और बाहर से भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं। भिक्षा की आवाज सुनकर अजामिल की पत्नी घर के बाहर आती है और देखती है कि एक साधुओं की टोली उसके द्वार पर आई हुई है। अजामिल की पत्नी घबराती भी है और साधुओं से कहती है कि महाराज आप यहाँ से भिक्षा लीजिए और तुरंत यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर अजामिल ने आपको देख लिया तो वह आपको मार डालेगा। यह कहकर अजामिल की पत्नी थोड़ा सा कच्चे चावल साधु सन्यासियों को दे देती है। साधु सन्यासी जब गांव से बाहर जाते हैं, शाम का वक्त ढल जाता है और वो भोजन को पकाते हैं और जैसे ही भोजन पकाने के बाद वो पहला निवाला उस चावल का ग्रहण करते हैं तो साधु संतों को अपने तप से इस बात का आभास हो जाता है कि यह जो अन्न है यह किसी प्रकांड विद्वान और एक सतोगुणी इंसान के वहां का है, परंतु वह अपने रास्ते से भटका हुआ है। संतों ने अपना कर्तव्य निभाना उचित समझा और वो अगले दिन फिर अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल के घर जब वो पहुंचते हैं तो उनकी अजामिल की पत्नी उन्हें देखकर इस बार फिर घबरा जाती है और कहती है कि आप दोबारा यहाँ क्यों आए। इस पर सन्यासी उससे कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ में जो 10वां बच्चा है, इस बच्चे का नाम तुम नारायण रखना। अजामिल की पत्नी घबराहट में उनसे बोलती है ठीक है, हमें कुछ ना कुछ नाम तो रखना ही है, इसका नाम हम नारायण रख देंगे, अब आप लोग यहां से चले जाइए। ऐसा बोलकर साधु सन्यासी वहां से चले जाते हैं। वक्त पर अजामिल का 10वां पुत्र होता है जिसका नाम वो लोग नारायण रख देते हैं। अब अजामिल अपने 10वें पुत्र को अत्यधिक प्रेम करता है क्योंकि वह सबसे छोटा होता है। वो बार बार नारायण कहाँ जा रहा है, नारायण ये ले आ, नारायण वो ले आ, यह कहकर नारायण को संबोधित करता। अब अजामिल की उम्र हो चली थी। अजामिल 88 साल का हो गया था और एक दिन उसकी मृत्यु की घड़ी उसके करीब आ गई। यमदूत अपने तय समय पर आए। अब अजामिल को यमदूत दिखने लगे। भयानक यमदूतों को देखकर अजामिल डर से कांप गया। वह डर से अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को बुलाने लगा। उसने कहा नारायण मुझे बचाओ। यह सुनकर भगवान नारायण के जो पार्षद हैं वह अजामिल के पास उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ते हैं। यमदूतों और भगवान विष्णु के पार्षदों में युद्ध होता है और भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों को भगा देते हैं। यह बात जब यमराज तक पहुंचती है तो यमराज स्वयं अजामिल के प्राण हरने के लिए आते हैं, परंतु इस बात पर भगवान विष्णु बीच में आकर यमराज से कहते हैं कि जो भी मेरा भक्त होगा और अंतिम समय में मेरा नाम स्मरण करेगा उस पर यम और यम के दूतों का कोई अधिकार नहीं है, वह तो वैकुंठ ही जाएगा। दोस्तों जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अजामिल ने नारायण नाम जप कर अपने आप को यमदूतों से बचा लिया और कहते हैं कि अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। भगवान के नाम को आप कैसे भी स्मरण कीजिए, वह हमेशा कल्याणकारी ही होता है।
एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और श्री राधे लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। नमस्कार।